पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल और इसी तरीके से ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ख़ास तौर पर मसला कश्मीर के बाद जो कुछ इस इलाके की सूरत हाल बन रही है, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इक़्तिसादी मामलात के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। इमरान खान साहब बार बार PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को करप्शन और पुअर गवर्नेंस के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते थे। इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं हुआ, इन्होंने कर्ज़ों का बोझ लाद दिया, इन्होंने कर्ज़े कैसे माफ़ कर दिए, IPPs को 480 अरब रुपये बग़ैर ऑडिट के कैसे पे कर दिया। इस तरह के दर्जनों सवालात थे। अब एक साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में गुजारा है, कम व बेश बहुत सारी वो चीज़ें जिसके ऊपर वो अपोजिशन जमातों को बड़े सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते थे, मोर और लेस वैसी गवर्नेंस का मुजाहरा वो ख़ुद कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत के ऊपर उन्होंने कहा हमें 30,000 कर्ज़ों के बोझ तले ये छोड़ कर चले गए, क्या करें, ऑप्शन ही कोई नहीं बची पाकिस्तान के पास। अब एक साल के बाद 40,000 हो चुका है। अगर उनकी डेफिनेशन 30,000 वाली मान ली जाए, पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज़ वाली, तो 40,000 अरब से तजावुज़ कर गया है एक ही साल के अंदर पाकिस्तान के कर्ज़ों का जो मजमूई बोझ है। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई, बजट डेफिसिट इन एब्सोल्यूट नंबर्स कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3,400 अरब नहीं हुआ जो इस साल हो गया। टैक्स रेवेन्यू में पिछले साल शॉर्टेज 625 अरब रुपये, इस साल का अख्ताम कहाँ होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि 44% के करीब हमने प्रोजेक्शन रखी हुई है कि रेवेन्यू लेना है। इकॉनमी में स्लो डाउन आया हुआ है, कैसे आएगा रेवेन्यू मालूम नहीं। IMF के प्रोग्राम के अंदर हम आए हुए हैं जिसके अंदर वो जाना उन्हें पसंद नहीं था, माजी में जाना मजबूरी थी। एक्सटर्नल आपके रिसोर्सेज जो थे बड़े लिमिटेड थे, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था। आप गए हैं, आपने एक प्रोग्राम एग्री किया है, कितना अर्सा हम उसको चला पाएंगे, इसके ऊपर भी सवालिया निशान वेरी सून हमारे सामने खड़ा होगा जब सितंबर एंड के नंबर्स फाइनलाइज होकर हम IMF को सबमिट करेंगे। तो एक तरीकाकार होता है जिसे वो कहते हैं वेवर्स। आप जिन जिन टारगेट्स के ऊपर यू फेल टू मीट देम, आपका टैक्स रेवेन्यू का नंबर था, डेफिसिट का नंबर था, आपने कोई रिजर्व्स बिल्डअप करने थे वो नहीं कर पाए, तो फिर आप वेवर्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में तो हो सकता है कि वो मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा कम हो तो हमें माफ़ी की गुंजाइश मिल जाए। सेकंड क्वार्टर तक जाते जाते वो गैप वाइड होना शुरू हो जाएगा। मोस्ट लाइकली सिनेरियो यही नज़र आता है। तो ये प्रोग्राम 2 ट्रांच से आगे चलता हुआ बहुत ही कठिन रास्ता होगा। अगर आगे चला पाए, आसानी से आगे चला नहीं पाएंगे, फिर एडिशनल मेजर्स आ जाएंगे। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके ऊपर आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है।